हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग हब। देखो जो मैंने चैनल को प्रथम थर विजिट करते निश्चिंत भाव में सब्सक्राइब करनी पाखे बेल बटन को प्रेस करनी जहाँफल कि वीडियो प्रथम नोटिफिकेशन आपन पाखे पहुँच पार। देखो आज आम डिस्कसन करवा आपंकर नेचर ऑफ मैथमेटिक्स जोटा कि आपंकर मैथ पेडागोगी फास्ट यूनिट भितर जाऊँगी। तो फास्ट मैं आपंकर जहाँ भी इंपोर्टाट टॉपिक रही है डिस्कसन करदेवी। नेक्स्ट आपंकर जब टाइम हुए आम जहाँ एक्सट्रा टॉपिक थी आम डिस्कसन करदे। तो आम अलरेडी पूर्व आपंकर मैथ पेडागोगी आम 4टा क्लास नहीं जो कि आम डिस्कसन करते आपंकर इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड और आपंकर एनालिटिक एंड सिंथेटिक मेथड। तो जो मैंने देखी ना से प्लेलिस्ट को जाइए देखिपारे। ठीक अच्छे। तो आज आम पढ़ा गणितर प्रकृति व नेचर ऑफ मैथमेटिक्स जोटा कि आपंकर सिलेबस रे मेंशन अच्छी तार जो 5टी कि 6टी तार देती आपंकर जहाँ तार प्रकृति देती। तो से गुड़िक आम डिस्कसन करवा से आपंकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छी मुझे लास्ट को देखी आपको क्यों भाई क्वेश्चन आसूची। एवं देखो आम पढ़ा पूर्व आम कि जानी नवा जे आपंकर गणित जो रही मैथमेटिक्स जो रही। तो मैथमेटिक्स देखो साधारणतः विद्यालय शिक्षक मानकर मनोवृत्ति कौन थाए। आगुरी मनोवृत्ति थिला एबे धीरे धीरे कमिलानी। आगुरी मनोवृत्ति कौन थिला ना मैथमेटिक्स आउ साइंस एगुड़ाक केवल पुओ मैंने ही ए क्षेत्र में भल करें, झील मैंने केवल साहित्य क्षेत्र में साहित्य भाषा क्षेत्र में भल करें। एवं जो पिलामानंकर टिके मैथमेटिक्स जो माने लो तो से प्रति प्रायतः ध्यान दि जाए न थाए से द्वारा हेनी। तो एमती जो टीचर वर्ड यूज करते तेणु आपंकर एनसीएफ जोटा जातीय पाठ्यक्रम आधार में कहुई प्रत्येक पिला गणित शिक्षा ग्रहण करें। प्रत्येक पिला गणित शिक्षा ग्रहण करने भी आवश्यक कहीं आम दैनंदिन जीवन में आम बहु क्षेत्र में आम माने बहुल भाव में गणित यूज करा जाउछि। तेणु प्रत्येक पिला गणित शिखा दरकार। तेणु प्रत्येक पिला गणित शिक्षा ग्रहण करें। प्रत्येक पिला गणित शिक्षा ग्रहण करने आवश्यक एक कथा आपंकर जातीय पाठ्यक्रम आधार कही। ठीक अच्छे। से भाई भाव में आपंकर इंपोर्टाट टॉपिक जहाँ रही सेमती आपंकर एनसीएफ 2005 कहुई क्लारिटी ऑफ थॉट एंड परस्यूइंग असम्पशंस टू लॉजिकल कंक्लूजन इज सेंट्रल टू द मैथमेटिकल एंटरप्राइज। अर्थात आपंकर चिंतार स्पष्टता और तर्कयुक्त सिद्धांत अनुसरित स्वीकार्य होउछि गाणितिक प्रचेष्टार केन्द्र। एवं गणितर देखो गणित को कहुई आपंकर क्वीन ऑफ साइंस। ठीक अच्छे। कौन कहुई आपंकर क्वीन ऑफ साइंस। क्वीन ऑफ साइंस बा विज्ञान जगतर राणी। विज्ञान जगतर राणी कहीं कहुई ना विज्ञान अद्भुत पूर्व एवं प्रगति घटी किंतु तार जो प्रगति और सर्वश्रेष्ठ कृति मूल कहार अवदान बेसी रही आपंकर गणितर अवदान। आम कहीपर जे आपंकर गणित होउछि एक गतिशील विज्ञान बोली गणित को कहुई। विज्ञान जदि फल हुए ताले गणित होउछि तार मूल। जेमती मूल व्यतीत फलर कल्पना करा जाय पारे नाही से भली आपंकर गणित व्यतीत विज्ञान को आम कल्पना करें ना। तो विज्ञान प्रति क्षेत्र में आपंकर गणितर अवदान रही से भली समाज विज्ञान को आम कहीपर गणितर कांड शाखा प्रशाखा। ठीक अच्छे। से आपंकर जो विविध विज्ञान अग्रगति को आम गणितर अवदान दृष्टि आम कही था गणित को विज्ञान जगतर राणी बोली कहुई। तो ये क्वेश्चन भी आपंकर एग्जाम रे आसी थाए जे गणित को विज्ञान जगतर राणी राजा एमती कौन कहुई। तो राणी से टिक मारे से भाई आपंकर देखो गणित को कहुई सिंबलिक लैंग्वेज बा आपंकर कहुई प्रतीकमूलक भाषा। ठीक अच्छे। प्रतीकमूलक भाषा शास्त्र। प्रतीकमूलक भाषा शास्त्र बा सिंबलिक लैंग्वेज। सिंबलिक लैंग्वेज कहीं कहुई जेहेतु आम गणित जहाँ भी आम अभिव्यक्ति रही आम प्रकाश करुचे तो से संकेत व प्रतीकर बहुल भाव में व्यवहार करा धरतु मुझे कहि जे 25 28 गुणफल केते। तो आम से पूरा अक्षर लिखुने जे 25 सॉरी से अक्षर तो लिखुने जे 25 और 28 गुणफल केते एमती पूरा व्याख्या करके लिखुने। तो से संकेत यूज करदे जे 25 और 28 गुणफल सामान एति। ठीक अच्छे। तो यहाँ हूँ से कहुए गणित को प्रतीकमूलक भाषाशास्त्र बा सिंबलिक लैंग्वेज बोली कहुई थाए। एवं आपणकर प्रख्यात इंग्रेज कवि जे कि शेक्सपियर। तो शेक्सपियर कही कौन ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। ये क्वेश्चन भी आपंकर आसी थाए। तेणु आम डिस्कसन बेले आपंकर जहाँ इंपोर्टाट जिनस रही चेष्टा करुँच सब कभर करने। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट
तो ए क्वेश्चन आपनकर आसी थाए जे किए कहिथिले ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट बा संक्षिप्तता हेउछि आपनकर बुद्धि ओ धी शक्तिर आत्मा संक्षिप्तता हेउछि बुद्धि ओ धी शक्तिर आत्मा ए कथा किए कहिथिले शेक्सपियर कहिथिले इंग्लिश टर्म भी मन रखिबे ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट ए कथा किए कहिथिले आपनकर शेक्सपियर कहिथिले ठीक अछि से कोन कहिथिले ना हमर जो भाव प्रकाश आमे करूचे सेटा संक्षिप्त होबा दरकार ता सहित निर्दिष्ट होबा दरकार आमे जहां आमे देखन आमे रचना लिखुचे तो रचना रे सेही पिला को भलो मार्क मिली थाए जो पिला एक्जाक्ट जिनस लिखिथिबो एवं निर्दिष्ट लिखिथिबो एवं तार मीनिंग थिबो किंतु किछि पिला थाहांदी जहां मन को आसला बहुत सारा पेज लिखि दियंती किंतु तांको कम मार्क मिली थाए कारण सेटा निर्दिष्ट न थाए ठीक अर्थपूर्ण भी न थाए किंतु हमर गणित होची कोन गणित होची एमिति जिनिस जोडा को कि संक्षिप्त एवं निर्दिष्टता थाए ठीक अछि तेणु आमे अल्प शब्द तेणु शेक्सपियर कहले जदि आमे अल्प शब्द व्यवहार करिकि अधिक कथा और भाव प्रकाश करि पारले ताले आमे होचे संयमी आमे अर्थपूर्ण भाव प्रकाश करिवार आम भितरे सामर्थ्यता रही तेणु यह ही हूँ गाणितिक तर्क आ जुक्ति तेणु सी कहते ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विच ठीक अच्छे तो ये है आपणकर किसी इंपोर्टाट पॉइंट आपन को मुझे कहली तो आज हमें पढ़ा देखो आपंकर गणितर प्रकृति तो गणितर प्रकृति भितर प्रथम हूँ गणित हूँ जुक्ति संगत बा जुक्ति तर्क संबंधी बा मैथमेटिक्स इज लॉजिक इन नेचर ठीक अच्छे तो लॉजिकल प्रथम हूँ लॉजिकल आपंकर सिलेबस रे तार जोटा कि आपंकर नेचर ऑफ मैथमेटिक्स प्रथम पॉइंट हूँ गणित हूँ जुक्ति तर्क संबंधी तेणु ये लिखा जाए गणित तार्किक जुक्तिर एक विज्ञान मतवादी देखो ये लिखा जाए दरकार ना ये मुझे पीडीएफ मेंशन कला बेले आपको प्रोवाइड करदेवी आप खाली मन रखु जो पॉइंट गुड़ाक आप मन रखु गणित हूँ जुक्ति संबंधी तापर जहाँ पॉइंट आसो से पॉइंट गुड़ाक मन रखिए से पॉइंट रु ही आसी थाए तो गणित हूँ जुक्ति संगत मैथमेटिक्स हूँ लॉजिक इन नेचर तो मैथमेटिक्स लॉजिक रही है तो ये कौन ना आम देखी देखो आम इंडक्टिव रिडक्टिव मेथड आम पढ़ुले जो मुझे कहूली कि आपंकर इंडक्टिव मेथड रे त्रिभुजर तीन कोणर परिमाणर समष्टि हूँ 180 डिग्री तो पिला तो से ब्लाइंडली से नहीं जाऊ नथिले तो से लगी से प्रमाण करके देखुले निजे ठीक अच्छे जुक्ति संगत उपाय से तीनोटी त्रिभुज अंकन करुले कोण गुड़ी को मापुले मापिकिना तार समष्टि निर्णय करुले तापर पिला आम कहते समष्टि केते ना 180 डिग्री तापर आम सिद्धांत परिणत होते त्रिभुजर तीन कोणर मापर समष्टि 180 डिग्री सेमती आपको आउट एग्जांपल देते दुरी जुग्म संख्यार जुगफल होचे जुग्म संख्या तो प्रथम पिला बहुत सारा एग्जांपल नेबे तार बहुत सारा एग्जांपल नहीं कि मिसई कि बाहर करेंगे तापर डट डट देके आम एन तम पर्यंत नहीं पारिबा तापर आम पिला मानकु देखै पारिबा जहाँ जोगफल बाहर पिला मानकु पचारि पारिबा एटा गोटे जुग्म ना अजुग्म पिला माने कहबे जुग्म तेणु आम सिद्धांत पहुँचले दुईटी जुग्म संख्यार जोगफल होचे एक जुग्म संख्या तेणु ये कौन हो मैथमेटिक्स लॉजिक रही मैथमेटिक्स हूँ जुक्ति संगत जुक्ति बा तर्क संगत आम कहीपर ए जुक्तिजुक्तता रही आम जेकोसी आम पे दौचे तो ये जुक्तिजुक्तता तर्क तर्कयुक्त यहाँ आम कहीपर ठीक अच्छे लॉजिक इन नेचर तो प्रथमतः आम मन रखिले कौन ना गणित हूँ जुक्ति संगत एवं नेक्स्ट पॉइंट आपंकर आसला देखो निर्दिष्टता बा ऑब्जेक्टिविटी तो निर्दिष्टता आपंकर कौन ना गणित हूँ निर्दिष्टता निर्दिष्टता कहला वस्तुनिष्ठता बा निर्दिष्टता आपंकर देखो ये निर्दिष्टतार इंग्लीश ऑब्जेक्टिविटी हो पार कि एक्जाक्टनेस आम जहाँ कही था तो एक्जाक्टनेस को आप भल भाव में बुझीपारे एक्जाक्टनेस गणित हूँ निर्दिष्टता तो निर्दिष्टता वस्तुनिष्ठता गणित शास्त्र एक विशेष धर्म एक गाणितिक समस्यार उत्तर सब निर्दिष्ट होता है यही उत्तर रे विषय भित्तिकता न थाए देखो आपणकर गणित हूँ आपणकर कौन ना गाणितिक समस्यार उत्तर निर्दिष्ट होता है देखो आम गोटे रचना लिखुचे कि एमआईएल जेकोसी आम क्वेश्चन लिखुचे भितर आम मनरू के साहित्यिक वार्ड देके कौन देके आम लिखिपारे बहुत सारा ठीक अच्छे किंतु गणित गोटे एमती जिनिस गणितर उत्तर गणितर जदि क्वेश्चन पड़ी जे आपंकर पड़ी 4 × 5 = डैश तो ये आप विभिन्न कथा लिखिपारे ना आप एक्जाक्ट आंसर ही आपको लिखापी पड़ो जे 4 × 5 = 20 ठीक अच्छे तो एक्जाक्ट आंसर ये आपंकर कौन 20 तेणु कौच गाणितिक समस्यार उत्तर निर्दिष्ट होता है जदि आप एथिरे कौन एथिरे कहले आपणकर उत्तर रे विषय भित्तिकता न थाए विषय भित्तिकता कहले देखो यहाँ हूँ वस्तुनिष्ठता इन नेचर जोटा कि गोटा हूँ विषय भित्तिक सरी गोटे हूँ वस्तुनिष्ठता गोटे हूँ व्यक्ति केन्द्रिकता तो व्यक्ति केन्द्रिकता कौन पे बहुत थर बुझे
ଯେମିତିକି ଆପଣ କୌଣସି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆପଣ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ସବଜେକ୍ଟିଭିଟି ବା ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟାଇପ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ପିଲା ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର, ଧରନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟର, ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠତା ଥାଏ। ତ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠତା କହିଲେ ସେଠି ଯିଏ ପରୀକ୍ଷକ ଥିବ ସିଏ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ତାକୁ ସେ ଆନ୍ସର୍ କେତେ ଦୂର ତାକୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି, ଛାତ୍ରର ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥାପନା ପ୍ରଣାଳୀ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ସେଠି ମନମୁଖୀ ତ ସେଠି ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଥାଏ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟାଇପ୍ରେ 10ରୁ 5 କି 3 କି 4 ଏମିତି ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଥମାଟିକ୍ସରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଧରନ୍ତୁ 5 ମାର୍କ ପଡ଼ିଛି ଗୋଟେ କିଛି ଡିରାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍ ୱାଇଜ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି ସେଠି ଷ୍ଟେପ୍ ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 2 କିମ୍ବା 3 ମିଳିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ଭୁଲ ଅଛି ତା ଅନୁଯାୟୀ ମାର୍କ କଟିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା। ଏଥିରେ ଉତ୍ତରଟି ଯଦି ଠିକ୍ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ମାର୍କ ମିଳିବ, ଯଦି ଷ୍ଟେପ୍ ଭୁଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଭୁଲ ମାର୍କ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ କୁହାଯାଉଛି ମ୍ୟାଥମାଟିକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଥାଏ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟନେସ୍ ଥାଏ। ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର ଉତ୍ତରକୁ ବିପରୀତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସେ ତା'ର ଉତ୍ତରର ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବ। କେମିତି ଧରନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବ ବିପରୀତ ପ୍ରଣାଳୀରେ, ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ଯେକୌଣସି ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିଥିଲେ, ଯେମିତି ଆମେ ଆନାଲିଟିକ୍ ମେଥଡ଼ ହେଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆନାଲିଟିକ୍ ମେଥଡ଼ରେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଇଫ୍ A by B is equal to C by D ହୁଏ, ତାହେଲେ ପ୍ରମାଣ କର ଏଇଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଏଇଟା। ତ ସେଠି ଆମେ କ'ଣ ସେଠି ଆମେ ଦତ୍ତରୁ ପ୍ରମାଣ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା, ପୁଣି ଆମେ ପ୍ରାମାଣ୍ୟରୁ ବି ଦତ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଗୋଟେ ପିଲା ବୋଥ୍ ଆଡ଼ୁ ସେ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ତା'ର ଯେଉଁ ଆନ୍ସର୍ଟା ତା'ର ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଭୁଲ ଅଛି, ତ ସେଥିରୁ ସେ ଦେଖିପାରିବ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆମେ କହିପାରିବା ଯେକୌଣସି ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ 5 - 2 = 3। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଭୁଲ ଅଛି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ ନା, ଏପଟେ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ 3 ନେଇକି ଏଠି ଆପଣ 2 ଯୋଗ କରିଦେବେ। ଯୋଗ କରିଦେଲେ ଯଦି 5 ଆସିଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏମିତି ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଥମାଟିକ୍ସରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଆମେ ବିପରୀତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଆମର ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଭୁଲ ଅଛି। ତ ଏଥିରେ ଗଣିତ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରର ଯେଉଁ ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିବା ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଲେଖିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଗଣିତରେ ସେମିତି ନଥାଏ। ଗଣିତରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟନେସ୍ ଥାଏ, ଆମକୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଗଣିତ ହେଉଛି ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ, ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ଗଣିତ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ବା ଗଣିତ ହେଉଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଇନ୍ ନେଚର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମ। ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଗଣିତ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ଗଣିତର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମ ଥାଏ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଫଲୋ କରିଥାଏ ଗଣିତ। ତ ଗଣିତରେ ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ନ ରହି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମରେ ସଜାଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସରଳରୁ ଜଟିଳ କ୍ରମରେ ବା ଜ୍ଞାତରୁ ଅଜ୍ଞାତ କ୍ରମରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯଥାର୍ଥ, ଯାହାକୁ ବଦଳାଇବା ସହଜ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏପରି କ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ସାଧାରଣତଃ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ଏହି କ୍ରମ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ତ କ୍ରମ କ'ଣ, ମ୍ୟାଥମାଟିକ୍ସ ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଫଲୋ କରିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ରେ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନଟ କରିବେ। ଧରନ୍ତୁ 1ରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ପଢ଼ିପାରୁଥିବେ, ଲେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରକୁ ସେଠୁ ତାପରକୁ ରହିବ ତାଙ୍କର 2 ଅଙ୍କ ତାପରକୁ 2 ଅଙ୍କ 1ରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଲେ। ତାପରକୁ ତାଙ୍କର ଥାଏ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର କିମ୍ବା ବିସ୍ତାରିତ କରିକି ଲେଖ। ତାପରକୁ ସେମାନଙ୍କର ଥାଏ ଗସାଗୁ ଲସାଗୁ ହରିକା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟେପ୍ ତାଙ୍କର ବଢ଼ି ସେମାନେ ଜଟିଳ ହାର୍ଡ଼ ଲେବୁଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ରହିଛି। ତ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ରେ ସେମାନେ ଏହା ଶିଖିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲାସ୍ରେ ସେମାନେ ଏହା ଶିଖିବେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ନିରୂପଣ କରିବ, ତୃତୀୟ କ୍ଲାସ୍ରେ ସେମାନେ ଏହା ଶିଖିବେ। ତ ଏମିତି 10th କ୍ଲାସ୍ରୁ ଗଲାବେଳକୁ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଟିଳ ଆଡ଼କୁ ସେମାନେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମ୍ୟାଥମାଟିକ୍ସର ସେ କହୁଛି ମ୍ୟାଥମାଟିକ୍ସର ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରମ, ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର, ଯେଉଁ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ କ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ସଜାଡ଼ିବା ଯେଉଁ ଗଣିତର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କି ଅନ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଆମେ କାହା ପରେ କେଉଁଟା ରଖିବା ସେଇଟା ସଜାଡ଼ିବା କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗଣିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସିକ୍ୱେନ୍ସଟାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଏଇଟା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଗଣିତ ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଅମୂର୍ତ୍ତ ବା ଅପସାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବା ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଇନ୍ ନେଚର। ତ ଗଣିତ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଇନ୍ ନେଚର। ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସାଧାରଣତଃ ସଂକେତ ଧର୍ମୀ ବା ଭାବାତ୍ମକ ବା ଅମୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର
ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କହିଲା ଅମୂର୍ତ୍ତ ବା ଅପସାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଇନ୍ ନେଚର, ତ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହିଛି କଂକ୍ରିଟ୍ ଆଉ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ। କଂକ୍ରିଟ୍ କଲେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବା, ଛୁଇଁ ପାରୁଥିବା, ଟଚ୍ କରିପାରୁଥିବା, ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଉଛି କଂକ୍ରିଟ୍। ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କହିଲେ ଅମୂର୍ତ୍ତ, ଆମେ କେବଳ ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବା, ମାନେ ଥିଙ୍କିଂ କରିପାରୁଥିବା, ଚିନ୍ତା, ଆମେ ଯାହାକୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଅମୂର୍ତ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାହିଁକି ଗଣିତକୁ କୁହାଯାଉଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ କହିଲା ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସାଧାରଣତଃ ସଂକେତ ଧର୍ମୀ ଏବଂ ଭାବାତ୍ମକ ଏବଂ ବା ଅମୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଗଣିତ ଜ୍ଞାନର ବ୍ୟବହାରିକତା ସୀମିତ ବୋଲି କେତେକ ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି। କେତେଜଣ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଗଣିତର ବେଶୀ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫ୍ରେ ୟୁଜ୍ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅମୂର୍ତ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ରିଜନିଂ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଧରନ୍ତୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଯେମିତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆଙ୍କ ବୟସ ଝିଅ ବୟସର 2 ଗୁଣ, ତ 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମାଆଙ୍କ ବୟସ ଝିଅ ବୟସର 4 ଗୁଣ ଥିଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆଙ୍କ ବୟସ କେତେ? ତ ଏଠି କ'ଣ ଆମେ କିଛି ଛୁଇଁକି ଦେଖିକି ଅବଜେକ୍ଟକୁ ଦେଖିକି କିଛି ଆନ୍ସର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛେ କି? କରୁନାହେଁ। ଆମେ ଅମୂର୍ତ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆମେ ସେଠି ନେଇଥାଉ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ମନେକର ମାଆଙ୍କର X ବର୍ଷ, ଝିଅର ବୟସ X/2, ତାହେଲେ 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏଇଆ ଥିଲା, ଏଠି ଆମେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରୁଛେ। ତେଣୁ କେତେଜଣ ମତ ଦେଲେ ଯେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫ୍ରେ ୟୁଜ୍ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି କେବଳ ଅମୂର୍ତ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଣିତିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମତ ତାଙ୍କର ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମତ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବା, ବାସ୍ତବରେ ଗଣିତର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ରହିଛି ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଥିବେ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପିଲାଟି ଚକୋଲେଟ୍ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛି ସେଠି ପଇସାଟିଏ ଦେଉଛି, ତ ସେଇଟା ବି ଗଣିତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହିସାବ ପତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ଗଣିତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଥମିକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ କେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିଲେ ନା ଅମୂର୍ତ୍ତ ଗଣିତ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଇନ୍ ନେଚର। ତ ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ଗଣିତ ହେଉଛି ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ଗଣିତ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଥାଏ ଗଣିତରେ ବା ଏକ୍ଜାକ୍ଟନେସ୍ ଥାଏ ଏବଂ ଗଣିତର ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମ ଥାଏ, ଗଣିତ ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ବା ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଥାଏ ଏବଂ ଫୋର୍ଥରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଗଣିତ ହେଉଛି ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଇନ୍ ନେଚର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଫିଫ୍ଥରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯେ ସଂରଚନା, ଠିକ୍ ଅଛି, ସଂରଚନା ବା ପାଟର୍ନ। ତ ଗଣିତର ଯେଉଁ ପାଟର୍ନ ରହିଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଯେ ଗଣିତର ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ନିଜ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଟାଇଲ୍ ବିଛେଇବା, ତ ଟାଇଲ୍ ବିଛେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ସେ ରୁମ୍ରେ କେତେ ଟାଇଲ୍ ଦରକାର, କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଟାଇଲ୍ ଦରକାର, କେତୋଟି ବସିବ, ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଉଛି ଗଣିତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରିଲେଟେଡ଼୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଧରନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ତ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ନକ୍ସା ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଣିତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେମିତି ତ୍ରିଭୁଜ, ଚତୁର୍ଭୁଜ, ବୃତ୍ତ, ସମଘନ, ଆୟତଘନ, ତ ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଆକୃତି ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏମିତି ତ୍ରିଭୁଜ, ଆକୃତିର, ଚତୁର୍ଭୁଜ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନେଇକିନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଲା, ଚିତ୍ର ହେଲା ଆଙ୍କି ପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆହୁରି ସେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବ, ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଆହୁରି ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଉପଯୁକ୍ତ ତଥ୍ୟ ସେମାନେ ଆକୃତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଡିଜାଇନ୍ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ସେମାନେ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜ, ଚତୁର୍ଭୁଜ, ବୃତ୍ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର, ଆକୃତି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ ହେଲା, ଚଟାଣର ଟାଇଲ୍ ବିଛେଇବା ହେଲା, ଲୁଗା, ବେଡ଼ସିଟ୍, ରୁମାଲ ଧଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହାର ଗୋଟେ ପାଟର୍ନ ରହିଛି। ଆମେ କହିବା ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନୋଟବୁକ୍ର ପରିସୀମା କେତେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନୋଟବୁକ୍ର ପରିସୀମା ସେମାନେ କେମିତି ବାହାର କରିବେ ନା ସେମାନେ ନୋଟବୁକ୍ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ନା ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର, ତ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ପରିସୀମା କେମିତି ବାହାରେ, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିତି ବାହାରେ, ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ସେମାନେ ବାହାର କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ପାଟର୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତ ଗଣିତରେ ଗୋଟେ ପାଟର୍ନ ବା ସଂରଚନା ଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ 5ଟି ଦେଇଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସିଲାବସ୍ରେ 5ଟି ପଏଣ୍ଟ ହିଁ ମେନସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକ କି ଆପଣଙ୍କର ଲଜିକ୍ ଇନ୍ ନେଚର, ଯେଉଁଟାକି ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ଗଣିତ ହେଉଛି ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ଇନ୍ ନେଚର ଏବଂ ଗଣିତ ଗୋଟେ ପାଟର୍ନ ଫଲୋ କରିଥାଏ, ଗଣିତର ଆପଣଙ୍କର ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଇନ୍ ନେଚର। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ,
आउ गोटे आपणकर अच्छी देखो ये आपंकर 6टी पॉइंट ये देती सॉरी आपणकर संक्षिप्त अभिव्यक्ति ये गाणितिक भाषा जोटा लिखाई कहुए संक्षिप्त अभिव्यक्ति। देखो मैं आउ थे आप सहित डिस्कसन करदेवी ये सब पढ़ी सारा कौन कौन पॉइंट आप मन रखिए। तो संक्षिप्त अभिव्यक्ति गणित हूँ प्रिसाइज एक्सप्रेशन बोली आम जहाँ कही था। तो प्रिसाइज एक्सप्रेशन संक्षिप्त अभिव्यक्ति कहले कौन ना संक्षिप्त भाव प्रकाश करने गणितर हूँ अन्य एक प्रकृति। गणित शास्त्र श्रृंखलित तेणु तार भाव प्रकाश कर जो भंगी श्रृंखलित जमीक मैं अलरेडी डिस्कसन कर निजर संपूर्ण भाव को आम निर्भुल भाव में अल्प भाषा संक्षिप्त भाव में प्रकाश करवा होमर गाणितिक भाषा। तो गणित ही आमको आमर जो गणित ज्ञान ही आमको मितभाषी कराए आमर उक्ति को संक्षिप्त निर्दिष्ट स्पष्ट बोधगम्य अर्थपूर्ण कराए फल समय अपचय हुए ना आमर भाव विनिमय ठीक भाव में होता है। तेणु ये अभिप्रकाश करें आम बड़ भाव में गाणितिक पद धारणा सूत्र संकेत व्यवहार करने को पड़ता है। तेणु पिलामानंकु ये सब विषय में आम शिक्षा देवाक पड़ो। देखो यह छड़ा आपणकर 6टी पॉइंट देती। तो यह छड़ा आपणकर आउ गोटे कौच मैथमेटिक्स हूँ सिम्बोलिकल इन नेचर। आप 7टी पॉइंट मन रखु मैथमेटिक्स हूँ सिम्बोलिक इन नेचर कहले गणित हूँ सांकेतिक परिप्रकाश। सांकेतिक परिप्रकाश कहीं ना प्रथम भी कही आपन को कहि 25 को 11 द्वारा गुणिले गुणफल 275 हम। तो से आम पूरा अक्षर पूरा वाक्य पूरा लिखुने। तो ये आम संकेत यूज करुचे 25 × 11 = 275। तेणु आम देखिए आपंकर गणित आम सामान है आम पे कहवा अतएव। तेणु सी अतएव तो एमती लिखे से लगे से सिंबल यूज करुँच कि समान समान तो गणित समान लिखुना लगे से संकेत यूज कर। तेणु विभिन्न प्रकार संकेत सेमती ज्यामितिक चित्र आम कहे ABC कोणर परिमाण। तो से कोण लिखुना कोणर से सिंबल दौरान। तो ये आपंकर कहुए गणित हूँ गोटे सांकेतिक परिप्रकाश। यही संकेत द्वारा आम जो अमूर्त धारणा गुड़िक जो रही गणितर प्रकाश करने सहज बोधगम्य होता है। ठीक अच्छे। तेणु आपंकर प्रथमत मन रखिए गणित हूँ युक्तिसंगत। फास्ट मुझे कहूँ आप गणितर नेचर आपंकर नेचर ऑफ मैथमेटिक्स मन रखिए गणित हूँ युक्तिसंगत लॉजिक इन नेचर। तापर गणित हूँ आपंकर सांकेतिक परिप्रकाश मैथमेटिक्स हूँ सिम्बोलिक इन नेचर। सिम्बोलिक इन नेचर एवं थर्ड हूँ आपंकर गणित हूँ संक्षिप्त अभिव्यक्ति प्रिसाइज एक्सप्रेशन। तो गाणितिक भाषा क्या कहुए आपंकर क्वेश्चन आसी थाए ना निजर संपूर्ण भाव को आम निर्भुल अल्प भाषा संक्षिप्त भाव में प्रकाश करवा हूँ गाणितिक भाषा। एवं फोर्थ पॉइंट हूँ गणित हूँ आब्स्ट्राक्ट इन नेचर अमूर्त संबंधी। एवं आपंकर फिफ्थ हूँ कौन ना फिफ्थ आपंकर हूँ जे निर्दिष्टता। ठीक अच्छे। निर्दिष्टता एक्जाक्टनेस गणित देखा मिली थाए। एवं सिक्स्थ हूँ जे श्रृंखला और निर्दिष्ट क्रम अर्थात गणित गोटे गणित हूँ श्रृंखलित एवं ये गोटे निर्दिष्ट क्रम ऑर्डर सिक्वेन्स देखा मिली थाए। एवं सेवेन्थ हूँ आपंकर संरचना पैटर्न। तो गणितर गोटे संरचना पैटर्न थाए। तो आम जो अमूर्तता विषय में आपंकर आउ गोटे क्वेश्चन आसी जाए जे विख्यात गणितज्ञ एल्बर्ट्स। तो एल्बर्ट्स कौन कहते विख्यात गणितज्ञ एल्बर्ट्स। तो एल्बर्ट्स कहते जो अमूर्तता विषय जो अमूर्तता होउची गणितर बल किंतु यह उपयोगी हेबो जदि यह अधिक संख्यक निर्दिष्ट परिस्थिति को अंतर्भुक्त करे। आउ थे कौचे क्वेश्चनटा एल्बर्ट्स कहते अमूर्तता होउची गणितर बल किंतु यह उपयोगी हेबो जदि यह अधिक संख्यक निर्दिष्ट परिस्थिति को अंतर्भुक्त करे। तो गणित शास्त्र अमूर्त धारण आवश्यकता रही गणित हूँ गोटे विस्मयकर वैशिष्ट्य। तेणु ये जो पॉइंट गुड़ाक मुझे कहली मन रखिए। शेक्सपियर जोड़ा कहते ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। तो से कथा भी आप मन रखिए। गणित को आपणकर विज्ञान जगतर राणी बोली कहुए गणित को आपणकर प्रतीकमूलक भाषाशास्त्र बोली कहुए। तो ये देखो आपंकर क्वेश्चन केमती आसो खाली पॉइंट आप मन रखिए जे नेचर जो 7टी पॉइंट कले से 7टी पॉइंट आप मन रखिए। केउंटी गणितर स्वरूप संपर्कित नुहे निर्दिष्टता निर्दिष्ट क्रम व्यापक अभिव्यक्ति ना संरचना में निर्दिष्टता पढ़िले एक्जाक्टनेस थाए निर्दिष्ट क्रम थाए जोटा कि सिक्वेन्स ऑर्डर थाए एवं व्यापक अभिव्यक्त न थाए संरचना पैटर्न थाए। तेणु ये राइट आंसर आपंकर कौन हो व्यापक अभिव्यक्ति गोटे मैथमेटिक्स नेचर नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आसला केउंटी गणित शिक्षा अंतर्निहित संरचना संपर्कित नुहे। तो गणितर स्वरूप स्वरूप को कहुए अंतर्निहित संरचना बोली गणितर।
तो निर्दिष्ट क्रम थाए सिक्वेन्स थाए पढ़ले संक्षिप्त अभिव्यक्ति आम पढ़ले प्रिसाइज एक्सप्रेशन संक्षिप्त भाव में जहाँ आम भाव प्रकाश करवा से पॉइंट थाए निर्दिष्टता थाए एक्जाक्टनेस थाए किंतु विश्लेषण संश्लेषण यहाँ गोटे तार नेचर नुहे यहाँ गोटे मेथड एवं आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन आसला गणित शिक्षा द्वारा शिशुर केउं गुणर विकास घटी थाए श्रृंखलित आचरण श्रृंखलित होता है सज्जीकरण दक्षता होता है संक्षिप्त अभिव्यक्ति भी संक्षिप्त भाव में भाव प्रकाश कर पारे तेणु उपरोक्त समस्त नेक्स्ट क्वेश्चन आसला देखो गोटे वस्तु को समान 3 भाग कर 2 भाग निगला यही तथ्य को जड़े शिक्षार्थी 2/3 बोली लिखिला तो शिक्षार्थीर क्यों दक्षता को सूचाऊँगी भग्नांशर लव और हर ठीक भाव में लिखिपारी ना भग्नांश को सांकेतिक भाषा लिखिपारी ना सांकेतिक भाषा को गाणितिक भाषा लिखिपारी ना गाणितिक भाषा को सांकेतिक भाषा लिखिपारी तेणु राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी जे पिलाटी गाणितिक भाषा को सांकेतिक भाषा लिखिपारी तो ये आपंकर क्वेश्चन आसी प्रीवियस ईयर तो ये आसो आपंकर आइडिया पलि आसो केमती क्वेश्चन आसो तो आप जो 7टी पॉइंट कहला से 7टी पॉइंट आप मन रखिए या छड़ा शेक्सपियर कौन कहते एल्बर्ट्स कौन कहते कि गणित को विज्ञान जगतर राणी बोली कहुए गणित हूँ सिम्बोलिक लैंग्वेज तो युवा गोटे गोटे पॉइंट जोटा कहले से मन रखिए तो बहुत बहुत इंपोर्टाट और आपको जब भिडियोटी हेल्पफुल इनफर्मेटिव लगुए निश्चित भाव में लाइक सब्सक्राइब शेयर करा भूलुनी थैंक यू।